हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास +1 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट यूनिट डायमेंशन में से एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन भी जो है वो हमारा डायमेंशन एनालिसिस में से है। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। इफ E इज एनर्जी, G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, I इज इम्पल्स, M इज मास, the dimensions of G I M square upon E square are same as that of मास, लेंथ, टाइम और फोर्स। हमें बोला जा रहा है कि अगर E एनर्जी हो, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो, I इम्पल्स हो और M मास हो, तो हमें जो है वो इसकी डायमेंशंस बतानी है कि इनमें से किसके बराबर जो है वो आएगी। तो सबसे पहले तो हम सबके डायमेंशन फॉर्मूले लिखेंगे, एनर्जी का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, इम्पल्स का, मास का। फिर जो हम अपने एक्सप्रेशन में जो है वो पुट करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी की यूनिट जो है वो सबकी सेम होती है, भले हम टोटल एनर्जी लें, काइनेटिक एनर्जी लें, पोटेंशियल एनर्जी लें, तो सबकी जो है वो हमारे पास जो डायमेंशंस होती है वो सेम रहते हैं। तो हम जो है वो mgh को यूज करके जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो m यहाँ पे मास है, g हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की डायमेंशंस होती है L1 t -2 और साथ में है हमारे पास यहाँ पे h भी जो है वो एक तरह की हाइट लेंथ ही है, तो ये हो जाएगा साथ में l। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1 L2 t -2। ये हो गया हमारा एनर्जी का। आगे है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम जो है वो अगर डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो वो होता है हमारे पास m-1 L3 t -2। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो हम इसको भी जो है वो एक बार निकाल के देख लेते हैं। हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स होता है G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अगर यहां से हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालें तो ये R स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर और ये M1 और M2 इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास होता है M1 L1 t -2। साथ में R जो है वो एक रेडियस होता है, रेडियस भी जो है वो एक लेंथ का कंपोनेंट है, तो इसकी L हो जाएगी तो L की स्क्वायर हो जाएगी डिवाइड बाय M मास ही है और दूसरा M भी जो है वो मास है। एक M के साथ एक M कैंसिल हो जाएगा, ये M ऊपर जाके जो है वो M की पावर -1 हो जाएगा। L2 और L1 दोनों ऐड होके L3 हो जाएंगे और साथ में t -2। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आ गया m-1 L3 t -2। अब और क्या था, और था हमारे पास इम्पल्स। इम्पल्स होती है हमारे पास फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L1 t -2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम का फिर से t1 आ जाएगा, ये -2 और ये +1, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा m1 L1 t -1। ये हो गया हमारे पास इम्पल्स। और क्या था, और हमारे पास मास था, मास का तो m ही होता है। अब हम अपने एक्सप्रेशन में जो है वो पुट कर लेते हैं सारी वैल्यूज। एक्सप्रेशन क्या था, एक्सप्रेशन है हमारे पास G I M स्क्वायर अपॉन E का स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या आया था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आया हमारे पास m-1 L3 t -2। इम्पल्स का हमारे पास आया m1 L1 t -1। साथ में m स्क्वायर है यानी कि मास का स्क्वायर, तो ये m स्क्वायर हो गया यहाँ पे डिवाइड बाय एनर्जी। एनर्जी का हमारे पास आ गया था m1 L2 t -2 का, इसका स्क्वायर करना है एनर्जी का, तो इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि सबको कंबाइन करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये हमारे पास है अब m-1 L3 t -2 और आगे है m1 L1 t -1 और m का 2 डिवाइड बाय, इसका स्क्वायर करेंगे तो सारे अंदर 2 से मल्टीपल हो जाएंगे, ये हो जाएगा m2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे L की पावर 4, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 आ जाएगा। अब
m2 के साथ m2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे m-1, ये m-1 m नीचे आ जाएगा और यहाँ पे ये +1 है, प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 माइनस होगा तो 0, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच गया अब l, ये हो गया l3 और एक l, 3 + 1 4, नीचे भी 4 है तो 4 के साथ ये भी कैंसिल हो जाएंगे सारे l। बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पे t⁻², यहाँ पे t⁻1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा t⁻3, नीचे है t⁻4, ये ऊपर आके हो जाएगा हमारे पास t⁻+4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास डायमेंशन क्या आ जाएगी t। तो इक्वल टू ये टाइम के डायमेंशंस के इक्वल हो गए, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो डायमेंशंस होंगी वो इक्वल टू द टाइम होंगी, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। आई होप आपको सारा क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।